तवानाई के शोबे में जामे और मुस्तकिल हिकमत अमली की जरूरत है। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। सरमायाकारों से मुआहदे एक तरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती गुंजाइश नहीं, ये साल मुश्किल और इम्तिहान है। इस्लाहात को मुकम्मल न किया तो आइंदा भी यही सूरत हाल होगी। मुश्किल फैसले किए, आइंदा भी करना पड़े तो करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नागुज़ीर है, नहीं लाते तो मसाइल पैदा होंगे। IMF की पेशगी शराइत पूरी कर चुके, दोस्त ममालिक और पार्टनर्स के ताउन से फाइनेंसिंग गैप पूरा किया जाएगा। उम्मीद है यह आखिरी प्रोग्राम होगा। चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदेही कर ली। लाइफ स्टाइल का पूरा डाटा मौजूद है। सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस जारी किए जाएंगे। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा कल होगा। लियाकत बलोच कहते हैं बातचीत अच्छे माहौल में हुई। हुकूमत ने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने की यकीन दहानी करवाई है। अगले मरहले में वज़ीर तवानाई भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। हुकूमत ने मुतालबात पर गौर के लिए तकनीकी कमेटी बनाने का कहा है। विफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन हद तक दूर करेंगे। हुकूमत अब तक बिजली पर 50 अरब की सब्सिडी दे चुकी। जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान बोले हुक्मरान तबका सारे रास्ते बंद कर दे तो सियासी मुजाहमत और एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं बचता, मगर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। पाकिस्तान इस वक्त किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिजली की कीमतों में हर सूरत कमी चाहिए। 41 अरकान को टारगेट किया जा रहा है। PTI छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस ले PTI का मुतालबा। असद कैसर बोले मुखालिफिन का ख्याल था PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, जो नहीं बना। शेख वकास अकरम का इंतजामिया को बाज रहने का इंतबाह। कहा हुकूमत हमेशा नहीं रहनी, आनी जानी है, अफसरान ने यहीं रहना है, सोच ले क्या कर रहे हैं। उमर अयूब का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा अरकान के साथ बदसलूकी की जा रही है, हमारे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम का इल्जाम। पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। मुल्जिमा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। दौरान समात रऊफ हसन का भारतीय शहरी के साथ राबितों का एतराफ। कहा राहुल नामी शहरी ने बतौर गेस्ट स्पीकर बहरीन बुलाया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त। सूबाई काबीना ने 27 जून को जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। जुडिशल कमीशन पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना एतराफ जुर्म के मुतरादिफ है। उसमें बुखारी कहती हैं 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ साजिश थी। दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद है। तमाम किरदार, सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत अयां है। बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करते, बिल अदा करते हैं। सोशल मीडिया मुहिम पर अरकान पार्लियामेंट बरहम। स्पीकर रियाज सादिक से राबता। मामला मंगल को कौमी असम्बली इजलास में उठाने का फैसला। मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाने का इंदिया। अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। रियाज सादिक की यकीन दहानी। काबीना कमेटी का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान और ख्वाजा आसिफ ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सिविल एविएशन हुक्काम को मुसाफिरों को तमाम मुमकिन सहूलतें पहुंचाने की हिदायत। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान बोले एयरपोर्ट मुल्क का पहला तारुफ है, इसे मुकम्मल बेहतर बनाना होगा। आलमी परवाजों के लिए काउंटर्स पर कम अज कम वक्त में मुसाफिरों को क्लियरेंस मिलनी चाहिए। पंजाब में खुशहाली सर्वे का आगाज। सूबे में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। अवाम घर बैठे हेल्पलाइन और पोर्टल के जरिए भी खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड शहरी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं मुस्तनद डाटा होने से हक असल हकदार को मिलेगा, लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी।
अवाम पाकिस्तान पार्टी का के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के सामने मुजाहरा। मिफ्ता इस्माइल बोले, जुलाई से सितंबर तक टैक्स खत्म करें, घरेलू सार्फिन पर टैक्स न लगाया जाए, किसी को फ्री में बिजली नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ रेट सही लगाए। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशत गर्दी में मुलविस हुआ तो खुद ताला लगाएंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो जाए तो दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 1 से 30 अगस्त तक मदारिस और मसाजिद पर कौमी परचम लहराने का ऐलान। वज़ीर आज़म से मदारिस के बिजली बिल 50% माफ़ करने का मुतालबा। कराची के इलाके लांढी मुर्तजा चौरंगी के करीब फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP कोरंगी से तफसीलात तलब कर ली। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज बारिश से जल था लेक। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 73, इकबाल टाउन में 72 और पानी वाला तालाब पर 71 मिलीमीटर बारिश। गुजरात में भी बारिश, पानी घरों में दाखिल। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल भी ज़ेरे-आब। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान बहाल। सवाबी में 4, मीरपुर गुजरात, लाहौर और गुजरावाला में एक शख्स जान से गया। गोलान रॉकेट हमले के बाद हालात कशीदा। खित्ते में नई जंगबंदी के बादल मंडलाने लगे। इसराइली तैयारों की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। 4 जंगजू जहां बहक। इसराइली आर्मी चीफ हिजबुल्लाह से जंग के अगले मरहले के लिए तैयार। भरपूर जवाब का ऐलान। ईरान का इसराइल को किसी भी एडवेंचर से बाज रहने का इंतबाह। कहा, मुहिम जुई के गैर मुतवक्के नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीका की भी फरीकैन से तहम्मुल की अपील। एंटनी ब्लिंकन बोले, तनाज़े को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। पेरिस ओलंपिक्स का मेला जारी। ऑस्ट्रेलिया और चीन ने 3-3 गोल्ड मेडल जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया ने स्विमिंग और साइकिलिंग, चीन ने शूटिंग, डाइविंग और स्विमिंग में सोने के तमगे हासिल किए। फेंसिंग में गोल्ड मेडल हांगकांग के नाम रहा। ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स रंग न जमा सके। शूटर्स के बाद स्विमर्स भी इवेंट से बाहर हो गए। मेंस फ्री स्टाइल 200 मीटर स्विमिंग में अहमद दुरानी और विमेंस में जहां आरा सेमीफाइनल में न पहुंच सके। नॉर्वे का पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम की पहली कामयाबी। मुखालिफ टीम को 6-1 से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले हाफ में 1 और दूसरे में 5 गोल दागे। विमेंस एशिया कप का टाइटल श्रीलंका के नाम। फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 166 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। श्रीलंका ने तारीख में पहली बार विमेन एशिया कप की ट्रॉफी उठाई।